हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, इसके पहले मैंने योग और अंतर में त्रुटि से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे। अब बाकी आपका इसके बाद है गुणन में त्रुटि, घात में त्रुटि और भाग में त्रुटि पर आधारित कुछ प्रश्न। देखिए, आज हम इसी पर कुछ प्रश्न को हल करेंगे। इसी के आधार पर आप अपनी बुक में दिए गए, किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर आप प्रयास करिए और लगाइए। जैसे पहला प्रश्न इसमें बेटा, किसी कण के द्रव्यमान मापन में 10% की त्रुटि, मतलब द्रव्यमान को मापने में 10% त्रुटि है और वेग के मापन में 5% की त्रुटि है, तो कण के संवेग और गतिज ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले तो हमको जैसे संवेग कह रहा है, बेटा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का हल है ये। संवेग क्या होता है बेटा? P बराबर mv। किसी कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। अब यहां पर इसका हम त्रुटि समीकरण लिखेंगे। त्रुटि समीकरण आप डायरेक्ट लिखेंगे, डेल्टा P अपान डेल्टा जो P है अपान P इजकल टू डेल्टा m अपान m प्लस डेल्टा V अपान V। लेकिन ये भिन्नात्मक त्रुटि है बेटा, हमको निकालना प्रतिशत त्रुटि है, तो इसमें भी आप 100 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 100 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर भी आप लिखेंगे, इसको हम मैक्सिमम लिखते हैं बेटा, ये गुणे 100 होगा और यहाँ पर अधिकतम त्रुटि की बात करते हैं। अब देखें आप, द्रव्यमान में भी त्रुटि आपको दिया गया है और वेग में भी त्रुटि आपको दिया गया है। अब द्रव्यमान की त्रुटि कितना है आप लिखेंगे, विच इंप्लाइज है, ये क्या प्रदर्शित करता है बेटा? डेल्टा P अपान P मैक्स इंटू 100 इजकल टू होगा, द्रव्यमान में देखें 10% की त्रुटि है, इसका मान 10% आपको दिया गया है, प्लस वेग में 5% की त्रुटि है, ये 5% हो गया, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 15%। तो अगर द्रव्यमान में 10% और वेग में 5% की त्रुटि है, तो कण के संवेग के मापन में 15% की त्रुटि होगी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा। बस सीधे आप संवेग का समीकरण लिखिए, इसके बाद त्रुटि का समीकरण लिखिए, फिर वैल्यू रख दीजिए, यही है। दूसरा, जैसे आपने पढ़ा है गतिज ऊर्जा, आप लोग 9th में भी पढ़े हैं, 10th में हमेशा गतिज ऊर्जा का समीकरण पढ़ते हैं, 1/2 mv स्क्वायर होता है बेटा। अब इसका भी समीकरण लिखेंगे तो डेल्टा K अपान K, वही मैक्स अधिकतम गुणे 100 बराबर क्या होगा बेटा? डेल्टा m अपान m इंटू 100। अब देखिए, यहां पर इसका पावर 2 है। घात में त्रुटि जब आपने पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो पावर होता है बेटा वो पहले आ जाता है, तो यहां लिखेंगे 2 डेल्टा V अपान V इंटू 100। देखें, जो घात रहेगा वो पहले आ जाएगा। अब घात को आपने पहले लिख लिया, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इजकल टू डेल्टा m अपान m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा V अपान V इंटू 100। तो ये जो हमारा है त्रुटि का मान हो गया। अब करना क्या बेटा? द्रव्यमान में त्रुटि आप जानते हैं 10% है, वेग में त्रुटि आप जानते हैं 5% है, तो अब यहां लिख दीजिए 10% और ये 2 है बेटा, प्लस 2 गुणे 5%। अभी कितना हो जाएगा? 10% प्लस 10% बराबर कितना हो जाएगा? 20%। तो गतिज ऊर्जा के मान में जो त्रुटि होगा वो कितना हो जाएगा? 20%। अब जैसे आप सोच रहे हैं कि 1/2 कहाँ चला गया, तो देखो बेटा, जब त्रुटि का समीकरण लिखते हैं तो जो चीज नियतांक होती है इसका मान तो बदल नहीं सकता।
जब बदलेगा नहीं तो इसको हम लोग त्रुटि के समीकरण में नहीं लिखते हैं। जिनका मान बदल सकता है त्रुटि के समीकरण में उसी को लिखा जाता है। तो ये हमारा संवेग में त्रुटि था बेटा, और ये हमारा गतिज ऊर्जा में त्रुटि है। तो आपको इसी तरह प्रश्न देगा, अगर आपको समीकरण मालूम है, बहुत से प्रश्न हैं, कराएंगे भी हम। तो ये जो चीजें हैं आप समीकरण लिखिए, त्रुटि समीकरण लिखिए, और फिर मान दिया रहेगा, हमेशा मान दिया रहेगा बेटा, और मान दिया गया है तो उस मान को रख करके आप संवेग में निकालना है तो संवेग के लिए निकालिए, गतिज ऊर्जा के लिए निकालना है तो गतिज ऊर्जा के लिए। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो बेटा, दूसरा प्रश्न हमारा है जो आपको दिया गया है, ये क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न को जब हम करेंगे, इसमें कहा गया बेटा देखिए कि यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 4% की त्रुटि है तो गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसी को संपूर्ण क्षेत्रफल भी आप लोग कहते हैं। अब देखिए गोला कह रहा है तो गोले का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा, ये गोले का आयतन हो गया। अब देखिए जब प्रतिशत समीकरण लिखेंगे या त्रुटि समीकरण जिसको आप बोलते हैं, ये 4/3 पाई नियतांक है। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा V अपान V मैक्स इंटू 100 इसकल टू क्या होगा। अब देखिए यहां r की घात 3 है, यहां 3 पहले लगा दीजिए और लिखेंगे डेल्टा r अपान r इंटू 100। अब देखो प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में यह है और ये हमको दिया गया है 4%, लिख दीजिए यहां। तो बराबर हमको क्या मिलेगा बेटा, 3 गुणे 4% बराबर 12%। तो आयतन का जब माप किया जाएगा तो आयतन के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो 12% होगी बेटा। इसी तरह से संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर आप यस से लिखते हैं या ए से लिखते हैं, जिससे भी लिखते हैं, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें इसका जब त्रुटि समीकरण लिखेंगे आप तो डेल्टा यस अपान यस, परसेंटेज त्रुटि लिख लेंगे तो डायरेक्ट लिख लीजिए मैक्स हो जाएगा इंटू 100 बराबर क्या होगा। देखिए अभी 4 पाई नियतांक है तो इसको त्रुटि में नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां r पर घात 2 है तो जो घात है वो पहले आ जाएगा तो 2 डेल्टा r अपान r इंटू 100। अब देखो बेटा डेल्टा r अपान r इंटू 100 का मान हमको दिया गया 4%। जब 4% दिया गया है तो इसकी वैल्यू जब यहां रखेंगे आप तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 4% बराबर कितना हो जाएगा 8%। मतलब गोले के आयतन के मापन में 12% की त्रुटि होगी और संपूर्ण क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में 8% की त्रुटि होगी। तो इस तरह से आपको देगा बेटा, कभी गोला है कभी बेलन है, अभी हम क्वेश्चन और आगे बताते हैं आपको है। तो ये जो देगा पहले सबसे पहले आपको समीकरण पता होना चाहिए। जब समीकरण पता रहेगा तब क्वेश्चन लगाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी बेटा, सब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब जब कंपटीशन में हम लोग जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें बातों को चेंज करता है और वहां ध्यान आप नहीं देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान से, जो त्रुटि में हमने पढ़ाया है, घात की त्रुटि, गुणन की त्रुटि, भाग की त्रुटि, ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद देखें, जैसे अभी हम चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा। अब जैसे आपने लिख लिया, ये दे देता है कि कोई भौतिक राशि ए बराबर एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर कुछ भी दे देगा बेटा। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न मैं देता हूं, वो दिया गया है कि कोई भौतिक राशि ए बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर सी अपान
अंडर रूट डी ई ऐसे दिया गया बेटा। तो लिखता है कोई भौतिक समीकरण ए बराबर ये दिया गया है, जहां ए के ऐसे लिख लीजिएगा, जहां ए बी सी डी और ई के मापन में क्रमशः 2%, 1%, 3%, 4% और 0.5% त्रुटि है, और 0.5% त्रुटि है। तो ए के मापन में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। अब जैसे देखो बेटा, ये दे दिया गया आपको कि ये चीजें दी गई हैं, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि आपको निकालना है। किसके मापन में? ए के मापन में। और ए बी सी डी ई जो है सबके आपको त्रुटि हमेशा दिया जाएगा। अब जब हम अधिकतम निकालेंगे तो सबसे पहले बेटा देखो त्रुटि समीकरण लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इधर आप लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए मैक्स इंटू 100 इसका। अब देखिए यहाँ ए की घात 3 है बेटा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। बी की घात 2 है, आप प्लस लिख लीजिएगा 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। और सी की घात नहीं है तो आप लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अब देखें डी है, ये अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो अगर इसकी घात 1/2 है तो आप लिखेंगे प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस। अब ई पर भी कोई घात नहीं बेटा, तो आप लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। अब देख लें आप, ये हमारा प्रतिशत त्रुटि का समीकरण हो गया। अब सबका मान आपको दिया गया है, सबका मान बस केवल इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखें, इसका ए का मान है 2%, डेल्टा ए अपान ए बाई डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 2 है, तो हो जाएगा 3 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 1% प्लस डेल्टा सी आपका बेटा 3% प्लस 1/2 इंटू 4% प्लस 0.5%। अब देखें यहां तो इस 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिएगा, यहां क्या मिलेगा 6% प्लस 2% प्लस 3% प्लस 2% प्लस 0.5%, ये हमारा मान हो गया। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, जब इनको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 2 8 3 11 11 2 13, मतलब ये कितना आएगा 13.5%। अब हमारे ए के मान में अधिकतम त्रुटि 13.5% होगा बेटा, ये ए के मान में अधिकतम त्रुटि है। इसमें दोनों पूछा गया है, अधिकतम और न्यूनतम। हमने पढ़ाते समय आपको बताया था भाग में त्रुटि कि जब न्यूनतम पूछेगा तो जो चीजें नीचे हैं जिनको आप हर बोलते हैं, जो हर में हैं उनको माइनस कर देते हैं। अब देखें ये क्लियर हुआ बेटा। पहले अधिकतम में सबको जोड़ दीजिए, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। न्यूनतम में क्या करते हैं, नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। अब यहां देखिए हमारे पास नीचे डी और ई है, जब त्रुटि समीकरण लिखेंगे, ये तो क्लियर हुआ ना, ठीक बेटा।
अब देखो यहां पर मिनिमम, जब मिनिमम करेंगे तो देखिए केवल नीचे वाले ये डी को और ई को हम लोग माइनस कर देंगे, यही माइनस कर दीजिए। जब यहां माइनस कर देंगे तो ये भी वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये भी वैल्यू बेटा माइनस हो जाएगी। यहां भी इसको माइनस कर दीजिएगा, यहां भी इसको माइनस कर दीजिएगा। अब न्यूनतम त्रुटि क्या हो जाएगा, ये आपका देखें 11% माइनस 2.5%। देखिए इनको आप जोड़ दीजिए और इनको एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए और इनको जोड़ने के बाद अब फिर इसमें से हम लोग घटा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5% और 1%, सॉरी 8.5%। तो हमारी जो त्रुटि होगी बेटा, न्यूनतम त्रुटि 8.5% होगी और अधिकतम आप लोगों ने निकाला था 13.5%। तो इसी तरह क्वेश्चन देगा कि कोई भौतिक राशि ए बराबर, ये दे दिया जाएगा, ए बी सी डी जो भी रहेंगे और भी हो सकते हैं बेटा, उनके सबके प्रतिशत त्रुटि के मान दिए जाएंगे और बाकी इसके बाद त्रुटि आपको निकालना होगा। तो आप इसको देखिए, और भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए हैं, बहुत से प्रश्न हैं, उनको आप करिए। जहां दिक्कत होती है प्लीज आप ग्रुप में सेंड करें, मैसेज करें, सारी समस्याएं आपकी दूर कर दी जाएंगी। तो ये तो बेटा आपका है। इसी तरह और भी प्रश्न हैं, मैं अगले वीडियो में और भी कुछ प्रश्न कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेसन मैं सोचता हूं कि डायमेंशन वगैरह जो होगा शुरू किया जाएगा बीमा, लेकिन पहले आप इसको करें। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन कराने के बाद ही आगे बढ़ूंगा।